स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट था जिससे शुरुआत हो गई थी बिजनेस की? कंटिन्यू चल रहा है, रोज की 1 गाड़ी 2 गाड़ी माल जाता ही है। कल भी ऑलमोस्ट, अभी हमारे पास माल नहीं है, अभी बन रहा है क्योंकि परसों की ऑर्डर है। अच्छा, और कल ही 2 गाड़ी बना और 2 गाड़ी कल गई है। कंटिन्यू माल बन रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। माल बनता है वैसे ही बिक जाता है क्योंकि क्वालिटी और हाइजीन का बहुत ही ख्याल रखा गया है इनकी फैक्ट्री के अंदर। सर आप ऐसा तो क्या करते हैं कि आपका माल जो है वो तुरंत के तुरंत बिक जाता है? सर FSSAI लाइसेंस वगैरह जो है वो आपने लिया, तो उस प्रोसेस में आपका कैसा मतलब कहना है, क्या कैसा रहा था? नहीं, यहाँ पे वैसे तो सब स्मूथ ही रहा था, लाइसेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई। आपने जो लाइसेंस लिया सर, तो उसके अंदर आपका खर्च कितना हुआ लाइसेंस लेने में FSSAI का? रोज 1 गाड़ी 1 ट्रिप पे जाती है हर सिटी, मतलब जितने भी डायरेक्शन सकोला से निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट हर जगह हमारा माल है। क्या बात है। एक्चुअली ऐसा है, जब तक तकलीफ हो तो ही सामने ये होता है कि नहीं सर्विस नहीं मिली। एक्चुअली मशीन में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सर्विस का ऐसा सच कुछ इश्यू आया नहीं है। विक्ट्री टेस्ट बेबी, विक्ट्री टेस्ट बेबी, विक्ट्री टेस्ट बेबी। हेलो, कैसे हैं सर? देखिए अभी जो है ये गरम करके माल को जो बनाया जाता है, इसके अंदर चीनी और पानी को मिक्स करके पहले जो है चाशनी जो है उसको बनाया गया है उबाल के, उसके बाद फ्लेवर को डाला गया है और हाइजेनिक तरीके से इधर वर्क हो रहा है और माल को जो है अभी ठंडा किया जा रहा है। देखिए इधर कूलर लगा हुआ है और कूलर से हवा आ रही है और माल जो है ठंडा हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन को जो हमको फास्ट करना है, इस वजह से यहाँ पर जो है ये वर्क हो रहा है, ठंडा करने का प्रोसेस हो रहा है। आइए आइए सर जी, कैसे हैं आप? तबीयत पानी अच्छे है सर? एकदम बढ़िया। आप कैसे? बस एकदम फाइन सर, देख के खुशी हो गई सर आपको। बिल्कुल सर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ग्राहक जो है आ गए हैं, यहाँ पर जो है वो स्टिकरिंग लगने का जो है प्रोसेस हो रहा है। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो है ये आंटी जो है लगा रहे हैं स्टिकर को। आप जो है वर्क कर रहे हैं, 1 घंटे में कितनी बोतल पे लगा लेते हैं आप स्टिकर? 1 घंटे में 3 कैरेट। 3 कैरेट लगा लेते हैं। 1 कैरेट में कितनी बॉटल्स होती है? मालूम नहीं। 100-120 यानी 300 बोतलों को 1 घंटे में लगा लेते हैं। हाँ, लग जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से जो है स्टिकर यहाँ पर जो है लगते हैं। देखिए बहुत हाइजेनिक तरीके से फैक्ट्री रखा है सर आपने। हाँ सर, कोशिश मतलब कोशिश तो है हाइजीन पूरा मेंटेन किया हुआ है सर। जी सर, कहीं पर भी कोई भी डटी नहीं है सर, पूरा हाइजीन। मतलब क्लीन रखना, वो जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छा है, मतलब प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो मतलब सेल भी अच्छा होता है, अच्छा चलेगा सर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका SS सोडा बोटलिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और रिव्यू वीडियो में। हमारे कस्टमर जी है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? राजू गणात्रा। आपका नाम क्या है? ये पापा है और ये इनके बेटे हैं। आपका नाम क्या है? सागर गणात्रा। जी सर, आपने ये जो है सोडा फैक्ट्री करने की शुरुआत करने का कैसे आपको विचार आया अंकल? लॉकडाउन के बाद में जी नया धंधा आपका प्लानिंग था या बेटे जी का प्लानिंग नहीं, था? सागर का ही। सागर भाई आपका प्लानिंग था, कैसे आपको विचार आया कि सोडा फैक्ट्री पे जाते हैं? एक्चुअली ऐसा था, जो हमारे अदर काम है वहाँ पे कंटिन्यू काम नहीं चलते, और ये सीजनल काफी मैंने देखा था। मतलब जिस हिसाब से स्टडी वगैरह किया था तो मार्केट के हिसाब से ना, क्योंकि हमारे यहाँ 43-44 टेम्परेचर जाता है। ओके। वो कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के हिसाब से सही जगह है जी। तो इसके लिए सोचा था कि करते हैं, ट्राई करते करते अभी अच्छा खासा चल रहा है। तो सर आपने मतलब ये जो है ये सब प्लानिंग जो है आपने क्या यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे लॉकडाउन कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, कुछ जैसे दोस्त है उनसे कुछ सलाह मशवरा करके कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, करते करते फिर एक डिसीजन ले लिया। फिर बड़े भैया ने भी गाइडेंस दिया तो हो गया। मतलब
सोडा फैक्ट्री जो है सर का स्टार्ट हो गया, उसको आज कितना टाइम हो गया सर? ऑलमोस्ट 1.5 साल, मतलब पिछले अप्रैल महीने से स्टार्ट है ऑलमोस्ट। अभी 1.5 साल हो गया मुकम्मल है। अप्रैल खत्म हो गया तो 1 साल पूरा समझो। हाँ, 1 साल के ऊपर जो है वो हो गया है। सर आपने जो है मतलब YouTube के ऊपर वीडियोस देखे सर, बहुत सारी कंपनीज देखी होगी, एसएस ब्रांड कंपनी को सिलेक्ट करने का क्या कारण रहा था सर? विजिट किया था जी रिस्पांस भी अच्छा मिला, मशीन बजट में भी थी जी, मतलब जो बजट हम लेके चल रहे थे उस बजट में भी काम हुआ, तो वैसे और रिजल्ट भी अच्छे मिले, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा रिजल्ट मिला सर को। और सर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना हुआ सर इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने में? कंप्लीट अगर मैं बोलूँ स्टार्ट टू एंड तो करीब 10 से 12 लाख। 10 से 12 लाख में पूरा आपका फैक्ट्री शुरू हुआ। स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट था जिससे शुरुआत हो गई थी बिजनेस की? करीब 5.5-6 लाख। 5.5-6 लाख में शुरुआत हो गई थी बिजनेस की। फिर तो क्या रॉ मटेरियल वगैरह स्टॉक में रखना, ये वो करके 10 के आसपास का बजट गया आपका। बराबर। लेकिन एक फैक्ट्री बिजनेस के अंदर आप आ गए सर, एक 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक फैक्ट्री शुरू हो गई। एक बड़ी कंपनी जो होती है जो इंटरनेशनल, जो कई अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक पार्लर, एक जो रिटेल शॉप रहता है, पान का गल्ला रहता है या फिर कैटरर्स रहते हैं, उनके फ्रिज के अंदर एंटर होने के लिए जो है, उनकी शॉप के अंदर एंटर होने के लिए कई करोड़ों रुपए, कई बिलियंस जो है रुपए लगते हैं। और इन्होंने शुरुआत कर दी थी केवल 5 लाख रुपए में, और उस बड़ी कंपनी के टक्कर में उनकी बॉटल्स जो है सर आना शुरू हो गई थी। ऐसा हाँ, करीब करीब है ना? मतलब आता है, मतलब सेम फ्रिज में आपको हमारा भी माल दिखेगा, ब्रांडेड भी माल दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और सेल भी अच्छा है। अच्छा, जो ब्रांडेड माल है उसकी जो है प्राइस काफी ज्यादा है। ये इंडियन मेकिंग प्रोडक्ट है जो टेस्ट में भी बेस्ट है और प्राइस में अफोर्डेबल है। आधा है 50, मतलब ऑलमोस्ट ब्रांडेड का जितने में बिकता है उससे आधे में हमारा माल बिकता है और कस्टमर लेते भी है। और कस्टमर को क्वालिटी में कोई इतना डिफरेंसेस नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। क्वालिटी में और फ्रेश सोडा मिल रहा है सर। हाँ, ऑलमोस्ट, और कंटिन्यू माल आता है, मतलब आप अगर अभी भी मेरा माल देखेंगे 2 दिन पहले का है जी, मतलब माल बनता है खत्म हो जाता है जी। तो ऐसा लेट देने का कोई यही नहीं है कि भाई 15 दिन 1 महीना पहले बना हुआ है अभी बेच रहे हैं, कोई रोल नहीं है। फ्रेश माल बनता है और बनता है वैसे ही इतना डिमांड है मार्केट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर रुकता ही नहीं है। बिल्कुल। आपने अभी बताया कि कितना आपका अभी जस्ट कंटिन्यू चल रहा है, रोज की 1 गाड़ी 2 गाड़ी माल जाता ही है। कल भी ऑलमोस्ट, अभी हमारे पास माल नहीं है, अभी बन रहा है क्योंकि परसों की ऑर्डर है। अच्छा, और कल ही 2 गाड़ी बना और 2 गाड़ी कल गई है। कंटिन्यू माल बन रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। माल बनता है वैसे ही बिक जाता है क्योंकि क्वालिटी और हाइजीन का बहुत ही ख्याल रखा गया है इनकी फैक्ट्री के अंदर। सर आप ऐसा तो क्या करते हैं कि आपका माल जो है वो तुरंत के तुरंत बिक जाता है सर? टेस्ट पे ध्यान देते हैं सर, क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, कोई मतलब हर प्रोडक्ट पे उतना ही ध्यान दिया जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे जूस हो, सोडा हो, हर चीज पे पूरा ध्यान देके बनाया जाता है और खुद ध्यान देते हैं जी। सबसे पहले शुरुआत, जैसे कि आपने बिजनेस की शुरुआत की तो उस टाइम पे आपको जो है जैसे कि FSSAI लाइसेंस वगैरह जो है वो आपने लिया, तो उस प्रोसेस में आपका कैसा मतलब कहना है, क्या कैसा रहा था? नहीं, यहाँ पे वैसे तो सब स्मूथ ही रहा था, लाइसेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई। एक हमारे पहचान के अंकल है, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया और हो गया था, मतलब लाइसेंस में इश्यू नहीं आया। कोई इश्यू नहीं है। आपने जो लाइसेंस लिया सर, तो उसके अंदर आपका खर्च कितना हुआ लाइसेंस लेने में FSSAI का? से कुछ 1000 रुपए के आसपास खर्च हुआ था, 1000 या 2000। और अभी रिन्यू करवाया है तो वो 3 साल के लिए रिन्यू करवाया है, तो उसकी जो फीस लगी है वही सिर्फ। अच्छा, कितनी फीस लगी रिन्यूज कराने की? शायद से 3000 रुपए। 3000 रुपए रिन्यू करने की फीस रही। जब स्टार्टिंग में जब इन्होंने लिया था FSSAI लाइसेंस, तब 1000 से 1500 रुपए का खर्च आया था। तो लाइसेंस लेना कोई हार्ड नहीं है, उसके अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तरह कुछ ऐसा करके बताओ, है ना सर? नहीं, कुछ भी नहीं। वो आए थे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब उन्होंने वेरीफाई किया, लोकेशन वेरीफाई किया और लाइसेंस इशू कर दिया था। अब 1-2 दूसरे भी लाइसेंस लगे थे जैसे वाटर रिपोर्ट और 1-2, लेकिन वो भी इजीली हो गए थे। कोई तो एक रिपोर्ट होता है यही लाइसेंस को लेने के लिए, वो एक रिपोर्ट होता है कि वाटर के अंदर क्या TDS है, किस तरीके का आपका वाटर है, तो आपका जो है RO प्लांट लगा हुआ है तो डेफिनेटली पास होना ही था। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो सब एकदम ओके था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत अच्छे से आसानी से जो है बिजनेस शुरू हो गया सर का। बॉटल्स जो है वो कहाँ से लिया है, कैप कहाँ से लेते हैं सर आप, स्टिकर कहाँ बनवाते हैं, वो थोड़ा जानकारी है। बॉटल कहाँ से ले रहे हैं? बॉटल हम लोकल से ही ले रहे हैं, एक फ्रेंड है उनका ही फैक्ट्री है बॉटल ब्लोइंग का, तो उनसे ही सारी बॉटल्स लेते हैं। कैप भी वही अरेंज करके देते हैं। अच्छा, एम्प्टी बॉटल जो है 200 ml का ज्यादा सेल होता है सर आपको? हाँ, ऑलमोस्ट 200 ml ही सेल हो रहा है, क्योंकि 600 ml का बीच में हमने शुरू किया था, पर फिर 200 ml पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे और डिमांड 200 ml की बहुत ज्यादा है। 600 ml का ऐसा है कि अगर ये मेरी 100 पेटी जा रही है तो वो सिर्फ 10 पेटी जाती है,
तो फिर हमने इस साल 600 ml बनाया ही नहीं। अच्छा, ओनली 200 ml ही बना रहे 200 हैं ml। क्योंकि उसी में पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ, उसी में हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे डिमांड को, फिर इसलिए 600 ml इस साल हमने रोक दिया। तो 200 ml की जो बॉटल है सर वो कितने ग्राम की लेते हैं आप? हमारी 11 मतलब 10 ग्राम की आती है। लास्ट टाइम हमने 12 ग्राम की यूज की थी। अच्छा। पर फिर हमको कॉस्टिंग में और क्योंकि अब महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज में, तो फिर अब इस साल हमने 10 ग्राम की कर दी। 10 ग्राम की कर दी, तो 10 ग्राम की बॉटल भी जो है सफिशिएंट आपकी हो जाती है। उसके लिए 10 ग्राम है, सोडा 12.5 ग्राम। सोडा जो है 12.5 ग्राम की बॉटल है। 12.5 ग्राम की जो बॉटल है सोडा की, वो कितने रुपए में आपको एम्प्टी बॉटल पड़ती है सर? 2 रुपए 273 ऑलमोस्ट 2 रुपए 73 इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी 2 रुपए 73 पैसे, यानी 2 रुपीज 73 पैसा इतने में एक बॉटल आपको पड़ती है। हाँ, और जो ढक्कन होता है वो कितने में पड़ रहा वो है? 63 पैसे 60 पैसे में, 63 पैसे। ओके, 63 पैसे में वो पड़ता है। तो इनर लाइन वाला, इनर लाइन सोडा के लिए जो यूज सोडा के लिए इनर लाइन वाला, जो आपकी गैस को जो है कितने टाइम तक इजीली संभाल के रख देता है? 2 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह। 2 महीने तक कोई दिक्कत आई नहीं, बाकी तो 2 महीने से ज्यादा माल ठहरता भी नहीं है किसी पान के गल्ले पे, पार्लर पे। ऑलमोस्ट टिकता ही नहीं है, मतलब कंटिन्यू बिक रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है। जी जी। और हमने ट्राई मतलब जो टेस्टिंग के लिए लगाया था, करीब 2 महीने बॉटल लगा के बाद में खोल के देखा था तो चलता है। बराबर। तो आगे हम सर जानकारी लेंगे कि आपका जो स्टिकर है वो कितने में पड़ता है सर? जो अभी वाला स्टिकर बनाया है मैंने, वो थोड़ा मतलब पहले वाला जो था वो 60 पैसे का बना था, क्योंकि उसकी क्वालिटी और वो थोड़ा सा बहुत अच्छा रखा था। इस बार भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, सिर्फ उसका पेपर चेंज किया है, तो अभी वो 45 पैसे में पड़ता है। 45 पैसे में स्टिकर पड़ रहा है। और सर आप चीनी जो है वो भी आप जो है FSSAI मार्के वाली स्टैंडर्ड चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, जी सर। और प्योर चीनी में माल बना रहे हैं? प्योर चीनी में। ऐसा है मतलब पापा का हमेशा से कहना है कि जो चीज अपन पी सकते हैं वही लोगों को पिलाना है। क्या बात है सर, आपका जो है ये बहुत ही अच्छा है कि आप जो है अच्छी क्वालिटी जो आप पी सके लोगों को पिलाना चाह रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं है। अपन अपने लिए कैसा अच्छी चीज पीने की कोशिश करते, तो फिर ये चीज लोगों को पिलाना है तो खराब क्यों पिलाना? अच्छा पिलाइए लोगों को। अच्छा पिलाएंगे तो डबल ग्राहक भी आएगा और अपना नाम भी होगा। देखिए, इससे जो है मार्केट के अंदर अकोला के अंदर ये ब्रांड जो है बहुत ही जो है ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ओनर जो है उनका जो कहना है वो ये है कि जो मैं पीऊंगा वो लोगों को पिलाऊंगा। अच्छी क्वालिटी में डील कर रहे हैं, सैकरीन वगैरह के ऐसी कोई प्रोडक्ट को मिला नहीं रहे हैं। यहाँ पर प्योर चीनी का इस ब्रांड में आपको माल मिलने वाला है, जो आगे आपको पूरा जो है फैक्ट्री दिखाया जाएगा, जिसके अंदर आप हाइजीनिक देखेंगे ना तो आपको ऐसा होगा कि चलिए अपने एक सोडा को टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा सोडा का टेस्ट है ना सर? बिल्कुल सर। टेस्ट में तो ऐसा है कि हम कंटिन्यू, और टेस्टिंग भी कंटिन्यू चलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया फिर वो कंटिन्यू, नहीं, हम कंटिन्यू हर प्रोडक्ट जितनी बार बनना शुरू होगा उतनी बार टेस्ट होगा जी। और सबको टेस्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जितने भी लोग काम पे हैं उनको भी अब आदत हो गई है, अब वो बोलना नहीं पड़ता है। बॉटल लगी, पहले मेजरमेंट लिया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में ही, और कुछ भी डिफेक्ट ऐसा लगता है कि नहीं कुछ जम नहीं रहा है या कुछ XYZ है, हम पूरा बैच अलग रख देते हैं। क्या बात है कि नहीं, क्योंकि एक बार नाम खराब हुआ, सेकंड टाइम कस्टमर लेने के टाइम पे सोचता है कि नहीं ये स्टिकर का माल खराब था लास्ट टाइम, जी, तो वो नहीं लेगा। और हमारा माल कंटिन्यू जाता ही इसके लिए है क्योंकि वो नाम अब हो गया है कि नहीं इनका माल अच्छा है। हाँ, यानी क्वालिटी के ऊपर पूरा जो है क्वालिटी चेकिंग करने के बाद ही जो है कैरेट मार्केट के अंदर सेल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए भेजे जाते हैं। अब आगे बात करेंगे सर अपने कि आपका चीनी होगा, स्टिकर हो गया, बल्ब पैकिंग जो है वो आप किस तरीके से कर रहे हैं? हॉट गन से ही बल्ब पैकिंग किया जाता है? अभी हॉट गन से ही हो रहा है सर। अच्छा, और हो जाता है इजीली सफिशिएंट? हाँ, कर लेते हैं सर, मतलब थोड़ा सा समय लग रहा है अभी इनिशियली, लेकिन कर लेते हैं। लड़कों को आदत हो गई है, फास्ट कर लेते हैं। अच्छा, बल्ब पैकिंग हो जाता है। प्रॉपर कैरेट कितने बोतल का बनाते हैं? 24 बॉटल्स का। 24 बोतल का कैरेट बनाते हैं। एक कैरेट जो है मार्केट में कितने रुपए में सेल कर रहे हैं आप? हम रिटेल में 160 में सेल कर रहे हैं अभी। 160 रुपए में रिटेल में सेल कर रहे हैं। ओके, और किसी को 100 पेटी का पूरा मतलब चाहिए, 100 पेटी चाहिए या 200 पेटी चाहिए, उनको फिर या तो स्कीम करवा देते हैं जी, जैसे 20+1 या जैसे भी रहा, या फिर कुछ रेट में जैसा अगर हो तो उस हिसाब से करवा देते हैं। यानी कोई 20 पेटी लेता है तो 1 पेटी का स्कीम है? 20 पे 1 का स्कीम है सर। अच्छा, 20 पेटी लेते हैं तो 1 पेटी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में फ्री मिलता है ना? हाँ, तो 20 पेटी के ऊपर 1 पेटी भी फ्री मिलता है। और ये अभी का प्राइस है, प्राइस अपग्रेड भी हो सकता है सर का कॉस्टिंग एक्चुअली अब हर चीज की बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट अगर आप शुगर प्राइस भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट पिछले 3 हफ्तों में ऑलमोस्ट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, और जिस हिसाब से मार्केट में बात हो रही है और
बढ़ेगा। तो उस हिसाब से हर चीज का कॉस्टिंग देखते हुए फिलहाल तो यही रेट है, फिलहाल ये रेट है, पर आगे कुछ आगे बढ़ भी सकता है। बराबर। सर आपने ये आप 1-1.5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आपको ग्रोथ मिला है सर, प्रॉफिट मिला है इस हाँ बिजनेस सर, में? हाँ, लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इस साल हम काफी ग्रोथ पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर हम भी नए थे, हमको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था, काफी उसमें इशू हो रहे थे। मतलब एक तो नया बिजनेस था तो वो छोटी छोटी चीजें समझने में उसमें काफी दिक्कतें हुई। और कोई भी सर एक फैक्ट्री बिजनेस को सेट होने में मिनिमम 3 साल लगते हैं, आप तो सर 1 से 1.5 साल में ही सेट हो गए सर। तो आप उस हिसाब से अगर मैं इस साल देखूं तो कंपैरेटिवली काफी अच्छा। ग्रोथ जो है वो बढ़ा ही है, हाँ। कम नहीं हुआ है पारा। नहीं जी। हमने उतना समय भी देना अब शुरू किया है ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी सीजन है तो उस हिसाब से भी फुल टाइम काम करना भी शुरू है और माल जा भी रहा है। अब जो गलतियां पहले हो रही थी अब हम वो नहीं कर रहे, तो उससे भी बेनिफिट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। ये आपका जो माल है वो मार्केट में कहाँ कहाँ पर जा रहा है, ये आपका पता क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, ये आप बताइए सर। सर हमारा MIDC फेज 3 के अंदर J87 नंबर का प्लॉट है, वहीं पे अपनी फैक्ट्री है। यहाँ से ऑलमोस्ट माल पूरे फैक्ट्री का नाम क्या है सर? अपना विक्ट्री फूड्स एंड बेवरेजेस के नाम से। अच्छा, इसी नाम से अपनी बॉटल मार्केट में जा रही है? हाँ, विक्ट्री फूड्स एंड बेवरेजेस के नाम से ही है। प्रोडक्ट नेम मैंने अलग अलग यूनिक थोड़े से सोचे थे, उस हिसाब से बनाए हैं, पर मेन प्रोडक्ट अपना विक्ट्री के नाम से ही जाता है। विक्ट्री के नाम से? हाँ जी। और ये मार्केट में कहाँ कहाँ पर जा रहा है सर? मार्केट में ऑलमोस्ट अकोला सिटी पूरी कवर की है हमने, और जितने भी नजदीक के छोटे छोटे गांव है उसके बाद में करीब ऐसा समझ के चलिए आप 50 किलोमीटर का जो पेरीफेरी है वहां पे अपना माल है ऑलमोस्ट। और सर ये जैसे कि आप अमुक थोड़े इलाकों के नाम बता दीजिए कि भाई यहाँ पर आपका माल जो है बहुत ही अच्छे से बिक रहा है सर। जैसे यहाँ से एक 15 किलोमीटर पे बोरगांव करके छोटा गांव है, वहां पे हमारा माल बहुत बिकता है। मूर्तिजापुर में बिकता है। फिर अगर मैं आऊँ तो समझो अकोट रोड पे अगर जाते हैं तो वहां पे भी अच्छा खासा, मतलब रास्ते में जितने भी छोटे छोटे गाँव है हर जगह है। फिर आप हिवरखेड़ जाएंगे, तेलारा जाएंगे, यहाँ शेगांव के रोड पे जाएंगे, ऑलमोस्ट हमने जितना कवर हो सकता था 50-55 किलोमीटर के अंदर अंदर हमने सब कवर किया है। दरियापुर तरफ जाएंगे, वहां पे भी माल है, मतलब कहीं हमने छोड़ा नहीं है। 7 दिन के 7 ट्रिप है ऑलमोस्ट। आज अभी माल नहीं है इसके लिए, तो आज भी गाड़ी जाने ही वाली थी जी। तो रोज एक गाड़ी एक ट्रिप पे जाती है हर सिटी, मतलब जितने भी डायरेक्शन अकोला से निकल रहे हैं ऑलमोस्ट हर जगह हमारा माल है। क्या बात है सर। अभी इनका माल जो है पूरे मार्केट में सब जगह पे जा रहा है। अकोला के अंदर आपने देखा कि अकोला पूरे शहर के अंदर जो है माल जा रहा है। मैंगो का रिजल्ट बहुत सही है और मैंगो का रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बोलूं तो मेरा ऑलमोस्ट 50% सेल इसका है, मैंगो का। और चाव से पीते हैं लोग कि नहीं मैंगो ही दो। मतलब अगर मेरा एक दुकान पे 20 कैरेट अगर खाली हो रहा है ना, तो करीब करीब 9 से 10 कैरेट मैंगो खाली होता है और बचे हुए 10 कैरेट में बचे हुआ सब माल। मैंगो जो है सर आप जूस में बना रहे हैं? जूस में बना रहा हूँ सर। अच्छा, मैंगो जूस है, देख सकते हो आप। बहुत ही अच्छा स्टिकरिंग वगैरह जो है वो किया हुआ है। यहाँ पर विक्ट्री का लोगो भी लगा हुआ है। यहाँ पर जो है डेट वगैरह भी जो है लगाई हुई है, देखिए। और परफेक्शन भी काफी अच्छा है सभी बोतलों का, आप देख लीजिए। तो हर बोतल जो है वो एकदम इक्वल जो है भरी हुई है। बहुत ही अच्छा परफेक्शन के साथ जो है वर्क हो रहा है। वेरिएशन काफी कम है। सर अभी अपने जो है कौन सा फ्लेवर मेकिंग कर रहे हैं सर? 2 जूस फ्लेवर्स है सर हमारे। एक मैंगो है, एक लीची है, और सोडा में 4 प्रोडक्ट्स है। एक आता है स्प्राइट के जैसा जो क्लियर लेमन बोला जाता है। फिर हमारा जीरा प्रोडक्ट है। जीरा ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, हर जगह बिकता ही है और अच्छा खासा चलता है। फिर हमारा एक फैंटा के जैसा ऑरेंज बनाया है हमने, करीब करीब सेम है सर टेस्ट में। और एक थम्सअप के जैसा प्रोडक्ट बनाया है जो हम तूफान के नाम से बेचते हैं। क्या बात है। तो तूफान मचा रहा है ना मार्केट में, ऐसा बोल? हाँ तूफान वो नाम ही उस हिसाब से सोचा था, और टेस्ट भी बहुत सही है ना, तो वो बिकता भी बहुत सही है। ये है तूफान, देखिए आपके सामने तूफान प्रोडक्ट है ये, विक्ट्री ब्रांड का। नाम मैंने काफी सोच के रखे हैं, तो आप हर प्रोडक्ट का अगर नाम देखेंगे हर चीज का कुछ ना कुछ अलग नाम रखा हुआ है। ये क्या नाम लिखा हुआ है? स्पार्कल के नाम से बेचते हैं। देखिए स्पार्कल जो है स्प्राइट टाइप का टेस्ट रहने वाला है आपको। और यहाँ पर जो है ये क्या नाम के रखा है? संतरे का मंत्रा। वो थोड़ा सा एक यूनिक रखा था मैंने, संतरे का मंत्रा। देखिए ये संतरे का मंत्रा ये रहा, क्या बात है। और इसका जीरा का नाम क्या रखा हुआ है? जीरा का नाम मैंने जीरा झन्नाट रखा हुआ है। जीरा झन्नाट। और ये लीची का? लीची लव। नाम तो बहुत यूनिक यार आपने सोचे। काफी सारे नाम ऐसे ढूंढ के रखे हैं मैंने जी। एक तो कैची नाम रहा तो जल्दी याद रहता है। कॉमन नाम तो सभी रख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ यूनिक। बहुत ही अच्छा। कुछ
क्रिएटिव आइडियाज है आपके पास। मूवमेंट्स रखा है सर मैंने। मैंगो मोमेंट्स, हाँ। देखिए मैंगो मोमेंट्स का ये बोतल है। बाकी वैसे रेगुलर के अंदर अंकल आपका कभी माल खराब हुआ हो या फिर लीकेज की वजह से या फिर स्ट्रॉन्ग कम है उस वजह से या बिगड़ गया उस वजह से कभी मार्केट से माल रिटर्न आया है सर? एक बॉटल भी वापस नहीं आया। एक बॉटल भी वापस नहीं आया, यानी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी है। इतना क्वालिटी को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए आप माल मार्केट में निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब आपका फैक्ट्री विजिट करवा दीजिए। सर, चलिए, आते हैं। सर अब आपका फैक्ट्री विजिट करवा दीजिए। सर चलिए आते हैं। देखिए आपके सामने जो है परफेक्शन देख लीजिए आप, सभी बोतल जो है ना वो सिमिलर है, वेरिएशन बहुत ही कम है और परफेक्शन बहुत ही ज्यादा है। ये आपके सामने, ये कस्टमर को 1.5 साल पूरा हो गया है और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, मशीन का जो है क्वालिटी देख सकते हो आप कि उसके अंदर परफेक्शन कितना अच्छा है। परफेक्शन बहुत ही जरूरी होता है, वेरिएशन काफी कम है, हर बोतल जो है सिमिलर है तकरीबन, है ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहता ही है चाहे आप कितनी भी महंगी मशीन ले लें। सर ये मशीन जो हमने बोला था 304 है, तो क्या कहीं जंग लगा सर मशीन को? नहीं सर, फिलहाल तो अंदर से बाहर से कहीं से भी कोई जंग नहीं लगा है। पूरा 304 में नीट एंड क्लीन आपके सामने मशीन है। 1.5 साल के बाद भी मशीन का क्वालिटी देखिए आप, आइस जमा हुआ है देखिए, पूरा आजू बाजू में पूरा बर्फ जमा हुआ है और पानी जो है वो लगातार जो एकदम चिल्ड और बर्फ जैसा पानी है, देखिए। मशीन के कंप्रेसर में या मशीन की पंप मोटर में कोई प्रॉब्लम आज तक आया है सर? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके सामने है। सर आप हमारी कंपनी की जो मशीन है या हमारी कंपनी के बारे में और हमारी सर्विस के बारे में सर 1 से लेके 10 स्टार तक हमने रखा है, आप कितना देना चाहेंगे सर? दे देंगे सर 10 आउट ऑफ 10। आप दिल से दे रहे हैं सर? जी सर, सर्विस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए ये जो है हमारे ग्राहक जो है, आपको ऐसा तो नहीं है ना हमने कैमरा चालू होने से पहले पूछा हो कि बोला हो कि नहीं 10 दे दे? नहीं लिए सर, देते हैं। अब एक्चुअली ऐसा है, जब तक तकलीफ हो तो ही सामने ये होता है कि नहीं सर्विस नहीं मिली। एक्चुअली मशीन में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सर्विस का ऐसा सच कुछ इश्यू आया नहीं है। छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो फ़ोन पे या इस पे सॉल्व हो जाते हैं, और एक बार विजिट हो गई थी तो जो छोटे मोटे प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व हो गए। इससे पहले सर्विस के लिए एक दफा आदमी को भेजा था हमने, हाँ। है ना, और अभी हम स्पेशल मिलने के लिए आए सर। ये कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। पूछने के लिए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, बस ये मिलने के लिए सर हम आए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आप आए, मतलब हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि मोस्टली कैसा है, काफी लोगों का ऐसा था कि मशीन बेच दी, अब तुम देखो आपको क्या करना है। ये क्या है, अच्छा लगता है, रिलेशन भी बनते हैं। जी तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कस्टमर का पूरा सेटअप। आप भी अगर इस तरीके का सेटअप बनाना चाहते हैं और अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें दिखाए गए नंबर पर कॉल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे और भी जाना है, हमारा पूरा महाराष्ट्र कवर करना है, तो हमारी जर्नी में बने हुए रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।